सभी भाई बहन और संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास उपस्थित हुआ है आपके समक्ष एक सच्ची घटना को लेकर, जिसका संबंध ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं के जीवन से है। यूँ मानो ये कहानी कुछ ऐसी घटी जैसे कि हम किसी कार्यक्रम में मौजूद हों और उस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम चल रहा हो। उसी वक्त अचानक से दास अपने शरीर को छोड़ दे तो वहाँ का जो माहौल होगा वो किस प्रकार होगा, आप स्वयं ही इस बात को आप समझ सकते हैं। वहाँ पर एक अजीब तरह की अफरा तफरी मच जाएगी। इसी प्रकार से कुछ ऐसा ही माहौल हुआ था जहाँ की दास आपके समक्ष ये बात रखने जा रहा है। तो हर रोज़ की तरह आज भी सत्संग का कार्यक्रम होना था और सुबह होती है। सुबह जैसे होती है सभी संत महात्मा सत्संग की तैयारी में लग जाते हैं और सत्संग की तैयारी होते होते दोपहर हो जाती है। दोपहर को सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो स्टेज पे विराजमान होने वाले महात्मा थे वो आ जाते हैं और स्टेज में विराजमान हो जाते हैं। सत्संग चलने लगता है। वहाँ पर अच्छे सुंदर भजन गीत विचार का सुनहरा पल शुरू हो जाता है कि कुछ ही पल बाद वहाँ पर होता क्या है कि हजूर बाबा जी का आगमन होता है और वो महात्मा जो स्टेज पर विराजमान थे उनको लेकर हजूर चले जाते हैं। और वो महात्मा जब हजूर के साथ जाते हैं तो वहाँ पर हजूर कुछ आत्माएं थीं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान दिलाने के लिए ले गए थे उन महात्मा के द्वारा। तो वो महात्मा उन आत्माओं को ब्रह्म का बोध कराने लगती हैं और इधर महात्मा जैसे ही शरीर छोड़ते हैं यहाँ पर अजीब तरह की अफरा तफरी मच जाती है और महात्मा को स्टेज से उतारकर नीचे लेटा दिया जाता है। महात्मा जब नीचे लेट जाते हैं तो उनके साथ कुछ क्रियाकलाप की जाती है। उससे महात्मा का शरीर चेतन नहीं होता। तो महात्मा काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर उन्हें के शरीर को जलाने के लिए तैयारी होने लगती है। महात्मा सारे इधर महात्मा के शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उधर बाबा जी का कार्य निपट जाता है और उन आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान वो महात्मा दे देते हैं। फिर बाबा जी कहते हैं कि अब तुम चलो वरना तुम्हारे शरीर को जला दिया जाएगा। बाबा जी उन्हें लेकर उनके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। जैसे वो महात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं उठकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वहाँ पर खुशी का माहौल हो जाता है। जैसे ही खुशी का माहौल होता है
तो फिर महात्मा बारी बारी करके उन महात्मा से उनके साथ आप बीती पूछने लगते हैं। तब वो महात्मा अपनी वाणी में ये सारी घटना सुनाने लगते हैं कि दास जब स्टेज में बैठा था तब हजूर आते हैं और हजूर दास को लेकर चले जाते हैं। हजूर के साथ दास जाता है और वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जिन्हें दास इस प्रभु परमात्मा का दीदार कराने लगता है। दीदार करा रहा होता है, उसी पल हजूर बाबा जी कुछ ही देर में कहते हैं कि चलो अब तुम्हें हम जहाँ थे वहीं छोड़ आते हैं, और वो लेकर मुझे इस शरीर में छोड़ गए हैं। ये बात सभी महात्मा सुनकर दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वहाँ पर की जो स्थिति थी वो मानने योग्य थी और सभी मान भी लेते हैं। तो दास के कहने का भाव क्या है कि शरीर ये जो है एक पानी का बुलबुला है। ये जीवन कब कहाँ पर समाप्त हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम सत्संग कर रहे हैं तो हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, तो ये कोई बात मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौत जब आती है तो वो ना तो सत्संग देखती है, ना आपकी नेकी देखती है, ना आपको बुराई देखती है, वो तो आपको लेके ही जाती है। तो ऐसे इस प्रकार से कहते हैं कि ये मानव जीवन जो मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने युगों युगांतर तक की तपस्या होती है, तब ये मानव जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य मात्र इतना है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करना और इसकी भक्ति करना। अगर हम इन कार्यों में अपने मन को लगा लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, वरना फिर कब कहाँ पर ये सांसें समाप्त हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दास के कहने का भाव ये है, जैसे कि ये पवित्र अवतार वाणी के कुछ शब्द हैं जो दास आपके समक्ष जैसे कि हजूर बाबा अवतार जी ने कहा है अपने पवित्र शब्दों के द्वारा पवित्र ग्रंथ में कि समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, या हाड़ और चाम नहीं, अवतार के शिष्य से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। समय अगर चला गया तो फिर हाथ में आने वाला नहीं है। आदमी अंत समय पे सिर्फ पछताता ही है और कोई कार्य नहीं कर पाता है। जब धर्मराज आएंगे तो हम सिर्फ रो रो के चिल्लाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संगी साथी भी होंगे, वो भी तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएंगे। रिश्ते नातेदार सगे संबंधी सारे ही रोते ही रह जाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, केवल गुरु ही आखिरी अंत समय पे काम आता है। जो सच्चा सद्गुरु होता है, जो निराकार प्रभु परमात्मा का साकार स्वरूप होता है, वो ही गुरु हमारे काम आता है। और ये शरीर के जो सुंदर काया है ये भी हमारे काम नहीं आती। और जब जो गुरसिक हमेशा सद्गुरु का गुणगान करता है, इस निराकार प्रभु परमात्मा इस दातार को जानकर इसको हाजिर नाजिर देखते हुए अपने जीवन को जीता है, उसका धर्मराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो दास
और शब्दों का सहारा ना लेते हुए अंत में बस यही कहेगा कि सुख सारी दुनिया के पा दो मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।